शायद इस कमरे में वो था। कौन कौन? वो कातिल जिसने आपके दोस्त को मारा था, वो यहाँ इस कमरे में था, फिर वो वहां चला गया। मैंने देखा वही था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये कैसे हो सकता है? बच्चा? ये बच्चा कहाँ से आ गया? पता तो इस घर का है। अगर ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है तो किस मिस इब्राहिम की है? इसका मतलब शुक्रिया आहिल जी, आपने खुद अपने हाथों से मुझे प्रूफ का इक्का दे दिया। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको खुद पूरी दुनिया के सामने ये कबूल करना होगा कि आप इस बच्चे के बाप हैं। ओह, तो मैं डॉक्टर के साथ अंदर थी, इसलिए तुम रिपोर्ट्स नहीं ले पाए, है ना? अच्छा है, इन्हें मैंने देख लिया और मैं साथ में ले आई। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं इस रिपोर्ट का? दिखा दूं आहिर जी को? बता दूं कि उसकी बहन क्या कुल खिला रही है, जिसे पूरी दुनिया और उसका भाई मासूम सी लड़की समझता है, वो एक कुंवारी मां बनने वाली। नहीं, अल्लाह के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हमसे भूल हो गई। आहिल भाईजान को कुछ मत बताइएगा। वो पहले ही इतना टूट चुके हैं, वो और टूट जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम चाहती हो कि मैं आहिल जी को कुछ ना बताऊं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। भाईजान, आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। पहले वादा कीजिए कि आप नाराज नहीं होंगे। ऐसी क्या बात है? हम सोच रहे थे कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है और पूरे भोपाल को ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि आपको बोलें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ताकि सबको ये खुशखबरी दी जा सके। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गुस्ताखी माफ भाईजान, हम जानते हैं कि आप नई सनम को अपनी बीवी नहीं मानते, लेकिन ये बच्चा वो तो आपका ही है ना। और इस गलती की सजा इसे क्यों मिले? आपको नहीं लगता इसे इसका हक मिलना चाहिए? बच्चे का हक एक तरफ है और जो तुम कह रही हो वो दूसरी तरफ। जी हमें माफ कर दे, हम बस पहुंच ही रहे, थोड़ी देर होगी। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? शर्मा रहे मुझसे? शान, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरी बीवी नहीं है। क्या अलमारी में घुस रहे हैं? बाहर निकलिए, मैं कपड़े निकाल। No, please, that's absolutely fine. Of course not, शान। That's fine. क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं आप? मैं कर लूंगा। आप एक काम कीजिए प्लीज, मुड़ जाइए। शान, बाहर निकलिए। प्लीज शान, मुड़ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज।
या अल्लाह। ये ठीक रहेगा। किसे ढूंढ रहे हैं शर्माते शर्माते? मुझे ना। देखिए, यही सोच रहे हैं ना कि मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूं। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपने शौहर की पसंद नापसंद कभी नहीं भूल सकती। आइए। मिसबा मेम साहब ने लेनन बदलने के लिए बोला है। यहाँ रख दीजिए, बाद में बदलता। जी। थैंक यू। शाद, ये मिसबा वही है ना जिनके साथ कल आपका? मुझे उनसे मिलना चाहिए। एक मिनट, फिलहाल सही वक्त नहीं है। इट्स नॉट द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि वो मुझसे नाराज होंगी ना। लेकिन शायद उनका नाराज होना बनता है, क्योंकि मेरी वजह से ही उन्होंने कल जो कुछ हुआ वो सहा है। और वैसे भी जब कोई नाराज हो जाए ना तो उसे जल्द से जल्द मना लेना चाहिए, इससे दूरियां नहीं बढ़ती। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं मिल के आती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा हैं, और इतने सब लोगों के सामने ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं और शायद आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहते थे। अब्बू, तुम्हारा अब्बू नहीं हूं मैं। तुम शाद की बीवी जरूर होगी, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन पाओगी। मेरे लिए तुम हमेशा वो लड़की रहोगी जिसने मेरी भांजी का दिल तोड़ा। जो कुछ भी हुआ इसमें जन्नत का कोई कसूर नहीं है। आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। क्या कहूं तुमसे? हाँ, तुमने तो कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है हमें। मामू जान, माफ कर दीजिए इन दोनों को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।